आज का ये पॉडकास्ट आप जब भी सुन रहे होंगे, माइट भी पॉसिबल आपके यहाँ पे गुड मॉर्निंग होगा या गुड इवनिंग होगा या गुड आफ्टरनून होगा। जो भी कुछ है, मैं आपको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून पहले से बोल देता हूँ। मैं बहुत दिन से एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। मैं काफ़ी लोगों को ऑब्ज़र्व करते रहता हूँ जनरली। मैंने देखा लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी को। मैं पूजा पाठ वगैरह सब में यकीन रखता हूँ। बट मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी। लोग अपनी राशि दिखाते हैं, बोलते हैं यार हमारा तो समय ख़राब चल रहा है, हमारे ऊपर तो शनि जी की दशा है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, गुरु की दशा है, बृहस्पति की दशा। देखिए, एक सिंपल सी बात बताऊँ आपको, दशा तो ज़िंदगी भर आप पे रहेंगी। आपने इंसान का जन्म लिया है, कोई दूसरे जानवर का जन्म नहीं लिया है। अब आप उस परेशानी से बाहर कैसे आते हैं, ये आप पे निर्भर होता है। मैं मेरा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मेरा नाम स्वप्निल नायडू है। आप सब जानते हैं, स शब्द से शुरू होता है मेरा। मेरी राशि के स्वामी शनि महाराज है। मैं कुंभ हूँ, एक्वेरियस, एज पर मून साइन एंड एज पर अगर मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखूँ तो आई एम टॉरियन। बट आप ये सोचो यार, क्या मुझे शनि जी परेशान नहीं करते होंगे? मेरे तो राशि के स्वामी हैं। ये तो वही बात हो गई, दुनिया जहान प्रिंसिपल से डरती है और बाद में पता चलता है, एक बच्चे से पूछो तो भैया तू प्रिंसिपल से इतना और हमसे ज़्यादा क्यों डरता है और तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तो वो ये बताता है ये प्रिंसिपल तो मेरा बाप है, मैं तो इसी के साथ रहता हूँ। तो आप वो सोचो, आप उस बच्चे की क्या हालत होती होगी जो उस प्रिंसिपल के साथ रहता है जिससे दुनिया डरती। यानी शनि महाराज से आप सब लोग डरते, शनि महाराज तो मेरी ही राशि के स्वामी हैं। अब मेरी हालत कितनी ख़राब होती होगी, आप इमेजिन करो। मेरा एग्जांपल आपको बताता हूँ। ईयर 2019 में जब कोविड आया था, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा बना बनाया बिज़नेस पूरा चौपट हो गया था। क्लासेस मिल नहीं रही थी, कोई अपने घर में क्लासेस के लिए बुला नहीं रहा था, कोई सेंटर आ नहीं रहा था, ऑनलाइन में बच्चे कन्विंस्ड नहीं थे, ऑफलाइन कोई पढ़ना चाहता नहीं था। मैंने बहुत बुरा समय देखा। एक ऐसे जहाज़ को मैं चला रहा था जो जहाज़ तो बहुत अच्छा था, मॉडर्न था, इक्विप्ड था, सब कुछ था, मगर मेरे जहाज़ में ना हल ब्रीच हो गया था। यानी जहाज़ में छेद हो गया था और लगातार पानी भर रहा था। मेरे जहाज़ में मेरी फैमिली भी थी, मेरे साथ काम करने वाले टीचर्स भी थे। एज ए कैप्टन मैंने जहाज़ नहीं छोड़ा। मैंने बोला कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। मैंने सबसे पहले जहाज़ को किनारे लेके चला गया, कम पानी में, कम गहरे पानी में। फिर मैंने वहाँ पे बैठ के ये सोचा कि मेरे पास ऐसे क्या रिसोर्सेज है जिससे मैं इस जहाज़ को वापस ठीक कर सकूँ और वापस पानी में ला सकूँ। फिर मैंने धीरे धीरे वो रिसोर्सेज को जोड़ना शुरू किया, सिचुएशंस हैंडल करी और फिर कहीं जाकर 2023 में मैं कम बैक किया। तो आपको ये बता रहा हूँ बेटा कि जितने लोग हैं, मेरे से बड़े हैं, चाहे शायद मेरे पॉडकास्ट मेरे बड़े कोई सुन रहे होंगे, बड़े बुज़ुर्ग हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, या मेरे से छोटे, या मेरे साथ के टीचर्स या स्टूडेंट्स, देखो, राशि मानो, भविष्य मानो, मगर कर्म का साथ मत छोड़ो। अगर मैं कर्म नहीं किया होता तो शायद आज मेरे नाम के आगे लेट यानी स्वर्गवासी लिख चुका होता। कई लोगों ने कोविड में आत्महत्या कर ली है। शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जब इंसान रहता है ना, तो उसके दिमाग में से गलत ख्यालात आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे मैं यानी नायडू सर बात कर रहा हूँ तो नायडू सर बहुत स्टेबल है। मैं भगवान नहीं हूँ भाई, मैं भी इंसान हूँ, तो मेरे भी दिमाग में से ख्यालात आ सकते हैं। एक समय आए भी थे, बट थैंक गॉड उस समय पे मुझे 2 ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किए और जिन्होंने मुझे हिम्मत दी है कि नहीं, तो वो कैप्टन है जो कई वॉर्स झेल चुका है और लड़ चुका है और जीत चुका है। ये तो छोटा सा छेद हुआ है तेरी शिप में, डरता क्यों है? ठीक कर, फिर वापस पानी में उतर और फिर ये पूरा का पूरा जो समुंदर है ये तेरा है। एक थे मेरे फादर, मेरे को बहुत मोटिवेट किए, बहुत समझाए
नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारना है बेटा, ये तो कुछ तकलीफ़ नहीं है बेटा। सोच, जब मेरी शादी हुई थी बोले तेरी मम्मी से, मैंने मम्मी को तेरी 220 यानी 220 रुपये की पहली सैलरी ला के दिया था। आज की डेट में 220 रुपये कुछ भी नहीं होता है बोले। उस समय घर चलता था, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, क्योंकि उस समय सैलरीज ज़्यादा नहीं थी बोले किसी की। और दूसरा सपोर्ट मेरे को मिला मेरे कज़न ब्रदर मनीष से। उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट। लिटरली मैं तो ये बोलता हूँ कि वो मेरा कज़न ब्रदर है, मेरे हिसाब से तो अगले जन्म में तो वो एक ही साथ हम लोग पैदा होने चाहिए। मेरी मौसी का लड़का है, मगर उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे को बैठ के समझाता था, बात करता था दिन भर। तीसरा इंसान एडवोकेट इमरान, मेरा स्कूल फ्रेंड, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे साथ आके रात रात तक बैठता था, मुझे बोलता था भैया चिंता मत करो यार। मेरे से 1 साल छोटा है इमरान, ही इज़ अ लॉयर, और वो बोलता था चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। करते करते मैं 2023 में सारे डेप्ट, ये सब चीज़ें जो लोन्स वगैरह चल रहे थे, सबसे बाहर आया। बट मैंने हार नहीं माना। उस समय मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि कोई ग्रह जब आपकी ज़िंदगी में आता है ना, तो वो ग्रह आपको परेशान करने नहीं आता है, वो आपको सिखाने के लिए आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फिजूल खर्ची है, क्या ज़रूरी है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। ये आपको आइडेंटिफाई करना सिखाता है। यानी जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं, रीबूट करते हैं। वैसे वो ना आपकी लाइफ को ना परेशानियों से रीबूट करने के लिए आते हैं, कि लाइफ में दोबारा अगर ऐसी परेशानी आए तो आप उसमें डगमगाना नहीं चाहिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि शनि राहु ये सब मेरी राशि में, आई एम वेरी लक्की। शनि राहु केतु मेरी राशि का मैंने उस दिन चार्ट निकाल के ऐसी मजाक मजाक में देखा था, बोला वाह 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 वाह, यहाँ तो मेला लगा हुआ है। मैंने बोला G20 का समिट चल रहा है, सारे ग्रह मेरे ही अंदर है, और सारे के सारे एक ही हाउस में है। मेरे फर्स्ट हाउस में शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है, बृहस्पति भी है, गुरु भी है। मतलब बाप रे, ये क्या हो रहा है, ये कोई UNO की मीटिंग चल रही है क्या? बट आई एम वेरी लकी कि समय ने मुझे सिखाया जीना। तो ये पॉडकास्ट का मैसेज आप सबके लिए ये है कि प्लीज़ देखो, एस्ट्रोलॉजी मानो, आपके इसमें लिखा है आपका समय बहुत अच्छा आ जाएगा। यार काम नहीं करोगे तो कैसे समय अच्छा आएगा? धर्म ये सिखाता है कि आप कर्म करो, मगर अगर आप कर्म नहीं करते हो और सिर्फ मंदिर में जाके बैठ जाओ, या कहीं पे भी जो भी धर्म आप मानते हो वहाँ पे जाके आप अपने मानने वाले इष्ट देव के सामने आप बैठ गए, उसे बोल रहे कि हमारी मदद कर दो, मदद कर दो, वो उठ के भगवान बोलेगा भाई तेरी मदद कैसे करूँ, तो पहले यहाँ से जा, तो कुछ काम तो कर। मैं कहते को थैले में भर के लाके दूंगा पैसा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। आप अपने कर्म और अपना संघर्ष इतना मजबूत बना लो ना, कि जो अगर आपकी राशि में खराब ग्रह बैठे हैं ना, तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए। शनि महाराज हो या राहु जी हो, केतु जी, सोचने पे मजबूर हो जाए, यार क्या बंदा है यार ये, साला हमने इतने लोगों को तकलीफ दी है, सब ने पानी मांग लिए, ये लड़का हारने ही तैयार नहीं है। आपको वैसा बनना है। आपको अपने अंदर ना लड़ने की ताकत, देखो जब तक ज़िंदा हो ना, बस एक सिंपल सी बात है, हम ना ज़िंदा रहने के लिए भी लड़ते हैं, रोज़ मेहनत करते, संघर्ष करते, कॉम्पिटिशन झेलते, पैसा कमाते, सैलरी आती महीने के एंड में, घर चलता। खाना खाने के लिए भी संघर्ष है, दांत से चबाना पड़ता है, वैसे खाना नहीं खा सकते। खाना पचाने के लिए भी संघर्ष है, पेट में बहुत सारे एसिड्स, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। ऑब्वियसली खाना निकालने भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हर एक पोर्शन में अगर मैं देखता हूँ तो इंसान को हर एक स्टेज में मेहनत तो करनी है। मरने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शरीर ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं मर रहा हूँ, और हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड बोलता है बस भैया टाइम ख़त्म हो गया, ना तेरी एक्सपायरी डेट आ गई, स्विच ऑफ बंद कर, स्विच बंद कर दे। तो मेरा शरीर स्विच बंद करने तैयार नहीं है, और मेरा दिमाग उसकी परमिशन दे नहीं रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस, ये सब परेशानियाँ ना आपकी लाइफ में हमेशा आएंगी बच्चों। जितने भी बड़े हैं, मैं सबको बोलता हूँ प्लीज़, मेरी अगर मैं मान के चलो APJ अब्दुल कलाम जी इतने महान साइंटिस्ट थे हमारे देश के, उनकी राशि में अगर किसी ने बचपन में बताया होगा ये आगे जाके ना राष्ट्रपति बनेगा, भाई अगर वो पढ़ेगा नहीं, कुछ नाम नहीं कमाएगा, तो उसको घर में से थोड़ी थैली में भर के जिप लगा के और आइस बैग में डालकर दिल्ली ले जाके राष्ट्रपति बना देंगे। नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। मेहनत करने के बाद उनका नाम हुआ, तब कहीं जाके उनको राष्ट्रपति जी बनाया गया। तो मैं सिर्फ APJ अब्दुल कलाम जी का एक एग्जांपल लिया, बिकॉज मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उनका एग्जांपल दूंगा। बट मैं यही कहूँगा कि हर एक महान इंसान के पीछे एक संघर्ष होता है। महान ऐसी कोई नहीं बनता। भगवानों को देखिए, श्री राम 14 साल वनवास गए थे, श्री कृष्ण
बेचारे अपनी माँ से, ओरिजिनल माँ से दूर थे, यशोदा मैया के पास थे, उन्होंने भी गांव में संघर्ष किया, बल्कि इतने बड़े भगवान थे, उनको तो सब कुछ हो जाना चाहिए था। गौतम बुद्ध जी, उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर पूरे दुनिया में भ्रमण किए, बौद्ध धर्म को फैलाए। मैं मोहम्मद प्रॉफिट जी की बात करूँगा, वो बेचारे कितनी जगह गए, उन्होंने अल्लाह का सिग्नल पहुँचाया, अल्लाह के मैसेज लोगों तक पहुँचाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो जितने भी महान गुरु हैं हमारे सिख भाइयों के, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। क्रिश्चियन की अगर मैं बात करूँगा तो जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट ने कितना संघर्ष किया। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये बोलते हो ना कि आपकी लाइफ में ही संघर्ष दिया हुआ है। भाई भगवान भी जब इस दुनिया में आए थे ना, तो उन्होंने भी संघर्ष किया था। तो आप अगर धरती पे आए हो ना, तो आपको थोड़ा सा तो संघर्ष करना पड़ेगा। उस संघर्ष में से आपको अपने लिए अच्छी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अपने जहाज़ को वापस ठीक किया, और उसके बाद जब मैंने अपने जहाज़ को वापस समुद्र में उतारा, तो आज की डेट में आप मेरे जहाज़ को डुबा ही नहीं सकते। मैंने मेरे जहाज़ को अपग्रेड कर लिया। अपग्रेड करने के बाद मैंने उसके अंदर नए सेंसर्स, नए रडार्स, सब कुछ लगा दिया। यानी अब मेरे चाहे तूफ़ान आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे मेरे पे हमला हो, मैं हर तरीके से अपने आप को डिफेंड करके आगे निरंतर बढ़ने के लिए सक्षम हूँ। तो अपने आप को सक्षम बनाने के लिए ना आपको संघर्ष करना पड़ता है। स से सक्षम भी होता, स से संघर्ष भी होता। चॉइस आपकी है कि आपको स से संघर्ष करना है, स से सक्षम बनना है, संघर्ष करके सक्षम बनना है, या केवल इंतज़ार करना है कि मेरी राशि के सब जब ग्रह ठीक हो गए तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही नहीं होता, हमें ठीक करना पड़ता है। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले हमको हमारे दिमाग को काबू करना पड़ता है। मैं सभी स्टूडेंट से ये बोलूँगा बेटा कि मेहनत करो, बिना मेहनत के ना बेटा मार्क्स नहीं मिलता। इंग्लिश में कहावत है ना, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, और ये सच बात है। हर चीज़ के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। हर कामयाबी के पीछे एक कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जो आप पैसा कमाने के बाद वापस उस कीमत को रिवर्स नहीं कर सकते। विद दिस थॉट मैं आप सबको बोलूँगा, बहुत बहुत स्वस्थ रहिए, तबीयत का ध्यान रखिए। ठंड ख़त्म हो रही है, गर्मी आने वाली है, ध्यान रखिए अपने खान पान का। बच्चों को बोलूँगा, बेटा आप लोगों की सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम्स बहुत जल्द शुरू होने वाली, ओनली 6 to 7 days बाकी है। खूब सारी मेहनत कीजिए। इफ़ यू नीड माई सपोर्ट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, एनी मोमेंट। तो कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, रास्ते अपने आप आपके लिए खुलते जाएंगे। जो ग्रह आपके पक्ष में नहीं है, वो भी आपके पक्ष में अपने आप आते जाएंगे। विद दिस थॉट आप सबको गुड नाइट। गुड नाइट भी बोल सकता हूँ, गुड इवनिंग भी बोल सकता हूँ, किसी के लिए गुड डे भी बोल सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं बाय बोलता हूँ, सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। बाय बाय।